बीरस वर्सेस गरो। बीरस, ड्रैगन बॉल सुपर का फियरसम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक ऐसा डिवाइन एंटिटी जिसका एक जेस्चर ही पूरे यूनिवर्सेस को अरेज कर सकता है, जिसका प्रेजेंस ही ड्रेड और ऑ का सिंबल है, और जो अपनी विम्स के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को अनाइलेट करने से भी नहीं हिचकिचाता। उसके पास है अनइमेजिनेबल के लेवल की डिस्ट्रक्टिव की, जो सभी मॉर्टल्स और गॉड्स के लिए एक नाइटमेयर है। दूसरी तरफ है गरो, वन पंच मन का हीरो हंटर, एक इंसान जिसमें मॉन्स्टर बुनने की हंगर है, जिसका अडेप्टिव एवोल्यूशन हर डिफीट के बाद उससे और पावरफुल बनता है, और जो अपने शेयर विल और रिलेंटलेस स्ट्रगल से कॉस्मिक एंटिटीज की पावर तक मिमिक करने लगता है। यह बैटल सिर्फ डिस्ट्रक्शन वर्सेस एवोल्यूशन का नहीं, यह गॉडहुड के एब्सोल्यूट अनाइलेशन और ह्यूमैनिटी के अर्न्ड मॉन्स्ट्रोसिटी का अल्टीमेट कलिजन है, जहां एक तरफ है वो जो डिस्ट्रक्शन के लिए बॉर्न हुआ और दूसरी तरफ वो जो अपने पेन और रेज से इवॉल्व होकर मॉन्स्टर बन गया। बीरस, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बीरस, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का वो नाम है जो सिर्फ एक शब्द में फियर, अथॉरिटी और इनएविटेबिलिटी का मतलब समझा देता है। द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करती है बल्कि सिविलाइजेशंस, ड्रीम्स और लेगेसीज को भी एक ब्लिंक ऑफ एन आई में खत्म कर सकती है। बीरस का एग्जिस्टेंस एक कॉस्मिक बैलेंस का पार्ट है जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक दूसरे से टाइड हैं, और इस साइकिल के अंदर उसका रोल डिस्ट्रक्टिव फोर्स का है। वो एक गेम खेलने के मूड में हो तो एक प्लैनेट सर्वाइव कर जाता है, और अगर वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाए तो सालों की मेहनत, कल्चर और सिविलाइजेशन एक सेकंड में वनीश हो जाती है। इस डिटैच्ड और गॉडलाइक एटीट्यूड ने ही उसको एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो सिर्फ पावर से नहीं बल्कि प्रेजेंस से भी ट्रेम्बल कर देता है। बीरस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका हकाई है, एक डिवाइन एबिलिटी जो किसी भी चीज को, चाहे वो मैटर हो, एनर्जी हो या कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टेंस से कंप्लीटली अरेज कर देती है। यह डिस्ट्रक्शन एक नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं होता, ये एक अनाइलेशन है जहां कोई ट्रेस भी नहीं बचता, कोई रेमनेंट भी नहीं बचता, जैसे वो चीज कभी हुई ही नहीं थी। बीरस की स्पीड और रिफ्लेक्सेस उसको और भी फॉर्मिडेबल बनते हैं। वो एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से लड़ रहा है और हर एक मोशन में एक गॉडलाइक प्रिसिजन और इनएविटेबिलिटी है। इसके अलावा उसकी बैटल इंटेलेक्ट और इंट्यूशन अनमैच्ड है। वो एक ग्लांस में ओपोनेंट के फाइटिंग स्टाइल और वीकनेसेस समझ लेता है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करता है बिना किसी हेजिटेशन के। बीरस की डिस्ट्रक्टिव ऑरा इतनी टेरिफाइंग है कि उसके अराउंड खड़े होने से ही तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्रम्बल हो रही है। उसका कैजुअल यॉर्निंग, लेजरली स्ट्रेच करना और फिर कैजुअली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देना एक साइकोलॉजिकल वेपन है जो ओपोनेंट को मेंटली कोलैप्स कर देता है। गरो, द ह्यूमन मॉन्स्टर। गरो, वन पंच मन की दुनिया का वो नाम है जो एक नॉर्मल इंसान से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे एक नाइटमेयर बन जाता है, एक वॉकिंग फिलॉसफी जो प्रूव करता है कि एक इंसान अपनी शेयर विल पावर और हेट्रेड से भी एक मॉन्स्टर बन सकता है। द मॉन्स्टर एक ऐसा टाइटल जो सिर्फ उसके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर के रेज, ट्रॉमा और आइडियोलॉजी की वजह से डिफाइन होता है। गरो का जर्नी एक ट्रैजिक तले है जहां एक बच्चा जिसका हार्ट इनजस्टिस और हिपोक्रेसी से तोड़ दिया गया था, धीरे धीरे एक क्रिएचर बन जाता है जो हीरोज के सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। गरो की सबसे बड़ी शक्ति उसका अडेप्टेबिलिटी है, वो हर एक फाइट को एक लेसन के तरह लेता है और हर बार अपनी टेक्निक, स्पीड और एंड्योरेंस को इवॉल्व करता है। उसका हेट्रेड एक पॉइजन जैसा उसके ब्लड में फ्लो करता है और वो पॉइजन उसको हर डिफीट के बाद और स्ट्रांग बुनता है। एक नॉर्मल फाइटर को हराने में वो कुछ मूव्स सीखता है और एक गॉडलाइक ओपोनेंट के साथ लड़ने में वो अपना पूरा बीइंग ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यह अडेप्टेबिलिटी उसको एक अनस्टॉपेबल एवोल्यूशन बनाती है जो हर डिफीट के बाद और भी टेरिफाइंग बन जाता है। गरो का फाइटिंग स्टाइल एक फ्यूजन है मार्शल आर्ट्स मास्टरी का और मॉन्स्ट्रस इम्प्रोवाइजेशन का। उसके मूव्स फ्लूइड होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और एक वाइल्ड सैवेजरी के साथ ब्लेंड होते हैं जो उसको एक नाइटमेयर बनाते हैं। वो एक ऐसा फाइटर है जो तुम्हारे हर पंच को अपने लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना लेता है और अगले सेकंड वो तुम्हारी टेक्निक तुम्हारे खिलाफ उस कर रहा होता है। यह मिमिक्री और इम्प्रोवाइजेशन उसको एक मिरर बनाते हैं जो तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ्स को तुम्हारे खिलाफ रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन गारो की रियल स्ट्रेंथ उसके अंदर का मॉन्स्टर है। जैसे जैसे वो डिफीट और हेट्रेड को अब्सॉर्ब करता है, उसका बॉडी और सोल डिफॉर्म होते हैं। बैटल एनालिसिस। जब हम बीरस और गारो को एक बैटलफील्ड पर सोचते हैं तो ये एक क्लैश लगता है इनएविटेबिलिटी और इवोल्यूशन का, एक गॉड और एक मॉन्स्टर का, एक ऐसी टकरार जहां एक तरफ है डिस्ट्रक्शन का डिवाइन अथॉरिटी और दूसरी तरफ है ह्यूमन विल पावर का मॉन्स्ट्रस एवोल्यूशन।
बीरस की पावर डिवाइन है, उसका हकाई एक इंस्टेंट एंड है जहां ओपोनेंट के लिए कोई कमबैक पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन गारो का एग्जिस्टेंस एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो हर बार डिफीट के बाद और स्ट्रांग बन जाता है। तो क्या एक गोट की इनेविटेबिलिटी एक मॉन्स्टर के एंडलेस एवोल्यूशन के सामने टिक पाएगी? अगर हम बैटल को टेक्निकल लेंस से देखें तो स्टार्टिंग में बीरस की ओवरवेलमिंग स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर गारो के लिए एक नाइटमेयर होगी। बीरस का एक फ्लिक प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो गारो जैसे फाइटर के लिए उसके एक कैजुअल ब्लो को सरवाइव करना ही एक इम्पॉसिबल टास्क होगा। लेकिन गारो की अडेप्टेबिलिटी उसको अलाउ करेगी कि वो बीरस के मूवमेंट्स और अटैक्स को समझे और धीरे धीरे उनको काउंटर करना सीखे। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, बीरस का पावर स्केल एक ऐसा है जो मॉर्टल्स के कॉम्प्रहेंशन के बाहर है। गारो की अडेप्टेबिलिटी कितनी भी फास्ट हो, वो एक डिवाइन स्पीड और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के अगेंस्ट कब तक टिक पाएगी? बीरस का हकाई गारो के एग्जिस्टेंस को अनाइलेट कर देगा और उसके पास कोई भी टेक्निक या इवोल्यूशन उसको काउंटर करने का चांस ही नहीं देगी। लेकिन अगर हम फिलॉसफी की लेंस से देखें तो यह फाइट और भी फैसिनेटिंग हो जाती है। गारो एक ह्यूमन स्ट्रगल का एम्बॉडीमेंट है, वो प्रूफ है कि इंसान हमेशा इवॉल्व करता है और हर बैरियर ब्रेक करता है। बीरस एक गॉडलाइक अथॉरिटी का प्रूफ है जो हमेशा ऊपर रहेगी और मॉर्टल्स के स्ट्रगल को मीनिंगलेस बना देगी। यह बैटल सिर्फ फिस्ट्स का क्लैश नहीं होगा, ये एक आइडियोलॉजी का क्लैश होगा। गारो का मॉन्स्ट्रस ट्रांसफॉर्मेशन उसको एक अनस्टॉपेबल नाइटमेयर बनाएगा जो हर बार बीरस को चैलेंज करेगा, लेकिन बीरस के लिए ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होगा। फिर भी गारो की स्पिरिट और रिफ्यूजल टू गिव अप एक साइकोलॉजिकल स्कार लीव करेगी। बीरस के लिए ये अनयूजुअल होगा कि एक मोर्टल उसके सामने इतना ज्यादा फाइट करे और हारने के बाद भी उठ जाए। लेकिन फाइनल आउटकम क्लियर होगा, बीरस की इनेविटेबिलिटी के सामने गारो की इवोल्यूशन एक समय तक ही सर्वाइव करेगी। बीरस एक सेकंड में हकाई के साथ गारो का एग्जिस्टेंस अरेज कर देगा और वो मॉन्स्टर जो अपने रेज से गोड्स को चैलेंज कर रहा था एक मोमेंट में वनिश हो जाएगा। बैटल एक प्रूफ बुनेगी कि चाहे इंसान कितना भी इवॉल्व कर ले, एक गोड के ऑथोरिटी के सामने वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट है। फाइनल एनालिसिस में अगर हम दोनों को देखें तो बीरस और गारो एक दूसरे के ऑपोजिट आर्केटाइप्स लगते हैं। बीरस एक इनेविटेबिलिटी है, एक गॉडलाइक अथॉरिटी जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी जब तक क्रिएशन एग्जिस्ट करेगा। उसकी शक्ति और उसका रोल एक साइकिल का पार्ट है जहां उसका काम ही डिस्ट्रक्शन है और वो डिस्ट्रक्शन इनेविटेबल है। गारो एक मॉन्स्टर है, एक इंसान का एवोल्यूशन जो प्रूव करता है कि स्ट्रगल और पेन से भी एक इंसान डिवाइन पावर को चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब ये दोनों टकराते हैं तो आउटकम क्लियर है, बीरस की इनेविटेबिलिटी और डिवाइन अथॉरिटी के सामने गारो की इवोल्यूशन एक समय तक ही टिकती है। बीरस का हकाई एक फाइनल स्टेटमेंट है जो कहता है कि गोड्स के डोमेन के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रगल इर्रेलेवेंट है, लेकिन गारो की जर्नी और उसका रिफ्यूजल टू गिव अप उसको एक ट्रैजिक हीरो बुनता है जो अपने स्ट्रगल में इमोर्टल है। बीरस उसके बॉडी को अरेज कर देगा, लेकिन गारो की स्पिरिट एक सिंबल बन जाएगी जो हमेशा याद दिलाएगी कि इंसान कभी फाइट करना नहीं छोड़ता, चाहे उसका ओपोनेंट एक गोद ही क्यों ना हो। फाइनल एनालिसिस यह प्रूफ है कि बीरस और गारो दोनों अपने अपने डोमेन में यूनिक हैं। बीरस एक रिमाइंडर है ऑफ कॉस्मिक बैलेंस और इनेविटेबिलिटी, और गारो एक रिमाइंडर है ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल और इवोल्यूशन। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट क्लियर है, बीरस विन करेगा, लेकिन गारो की फाइट हमेशा याद रहेगी एज अ प्रूफ दैट ह्यूमैनिटी के अंदर वो स्पार्क है जो गॉड्स को भी चैलेंज करने की हिम्मत रखता है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन है असली विनर, बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या गारो द हीरो हंटर मॉन्स्टर? आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में एक और एपिक गॉड वर्सेस मॉन्स्टर मैचअप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।